हेलो दोस्तों, आज हम लोग सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के 10,000 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के सेट 3 को लगाएंगे, वो भी हिंदी में, जो आपके एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, ईएमआरएस जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका काफ़ी हेल्प करेंगे। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सीरीज सेट 3। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण द्वारा एड्स के प्रतिरक्षियों का निदान किया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है? तो इसका आंसर है एल्युमिनियम को शुद्ध विद्युत अपघटन द्वारा किया जा सकता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त अल्कोहल कौन होता है? तो इसमें अल्कोहल होता है ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दूरदशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये भी एग्जाम में आ चुका है। भारत दूरदशा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? तो इसका आंसर है श्रीलंका और सिंगापुर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से कौन से संत समकालीन समाज की बुराइयों को उजागर करने के लिए जाने जाते हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका आंसर है क्षेमेंद्र, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? तो ये अकबर ने कराया था अपने शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो शास्त्रीय नृत्य से हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको रट लीजिएगा। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें से भांगड़ा यह शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये लोक नृत्य है, वो भी पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमरा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घुमुरा नृत्य यह उड़ीसा का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसको आप डबल स्टार कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसी से रिलेटेड याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति हो और राज्यपाल हो, उनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष की होती है। और अगर राज्यसभा के सदस्यों की बात हो तो उनकी आयु न्यूनतम 30 वर्ष होती है। और अगर लोकसभा के सदस्यों की बात हो तो उनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। इनको साथ में याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन पर किसका अत्यंत प्रभाव था? तो इसका आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन पर रूसों का अत्यंत प्रभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जनवरी 1905 रूस के इतिहास में जाना जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो 22 जनवरी 1905 में रूस के इतिहास में इसे खूनी रविवार कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, ये आपको कंफ्यूज भी करता है। झंडा दिवस अलग होता है और राष्ट्रीय ध्वज दिवस अलग होता है। तो याद रखिएगा, जब भी झंडा दिवस की बात करें तो यह 7 दिसंबर को होगा, और ध्वज दिवस की बात करें तो वह 22 जुलाई को होगा। और उसको एक और उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखिएगा, 22 जुलाई 1947 को भारत का तिरंगे को अंगीकृत किया गया था या स्वीकारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ी है। विश्व हिंदी दिवस की बात जब भी करें तो वह 10 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। लेकिन जब राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तब 14 सितंबर होगा। तो ये आप सही कर लीजिएगा, इसमें 10 जनवरी नहीं दिया है कहीं, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए 10 जनवरी, इसलिए आप इसको सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 26 जनवरी से एक दिन पहले 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्पिरिन साधारण नाम है? तो एस्पिरिन का साधारण नाम, ऑप्शन डी, एसिटिक सैलिसिलेट एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपास्थि इसको उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण तथा संपोषण में आवश्यक तत्व होता है?
तो इसका आंसर है कैल्शियम होता है हड्डियों और इसको अस्थियाँ लिखना चाहिए था। तो अस्थि तथा उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में कैल्शियम का आवश्यक रोल होता है, आवश्यक तत्व होता है ये कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीऑन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो फ्रीऑन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ओजोन ह्रास मुख्यतः किया जाता है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वायुमंडल में जो ओजोन परत का ह्रास होता है या उसको क्षति पहुंचती है वह मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन से पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि उसमें होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है? क्योंकि उसमें निकोटीन पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 213 के अधीन राज्य के राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अपनी आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करने की अनुच्छेद 213 के अधीन राज्य के राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग 5 स्टार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसको ऐसे ही पूछता है पहली परियोजना कौन थी बहुउद्देशीय योजना, तो वह दामोदर नदी पर बनाई गई थी। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर है नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, इतनी बार आ गया है कि अब ये कॉमन क्वेश्चन हो गया है, लॉर्ड कैनिंग। और याद रखिएगा इसी से रिलेटेड ऐसे भी पूछता है कि बंगाल का जो विभाजन हो रहा था 1905 में, तो उस समय के कौन थे लॉर्ड गवर्नर? तो उस समय लॉर्ड कर्जन थे और ये लॉर्ड कैनिंग है। तो दोनों में फ़र्क याद रखिएगा, ये दोनों अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान कौन है? तो प्रथम स्थान रूसी संघ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे भीतर वाला भाग कोड किसका बना होता है? तो ये भी हम लोगों ने पहले भी देखा है, लोहे और निकल का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन बी सुरक्षा परिषद के द्वारा महासचिव की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, गमाल अब्दुल नासिर और मार्शल टिटो। इन तीनों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से अलग किया या पृथक किया। मुर्शिद कुली खां, ये नाम याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने उपवास होने के या क्या बोलते हैं इसको, जो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे और श्रावणगोला ये एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था, मतलब मृत्यु हो गई थी उनकी उपवास के दौरान। माफ़ करिएगा, ये इनकी मृत्यु श्रावण बेलगोला में हुई थी, वो कर्नाटक में स्थित है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, तो आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। तो राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु मैंने ऊपर बताया था 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। तो दोनों को साथ में याद रखिएगा। 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है
और 74वां नगर पालिका से संबंधित है, तो इसमें शहरी स्थानीय संस्थाओं से होगा। नगर शहर को सेम ही मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस मूलभूत अधिकार का समावेश नहीं किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, काम का अधिकार। इसको नहीं समावेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के अंदर लागू होता है? तो याद रखिएगा, तीन ही आपातकाल है, जो 352, 356 और 360 आपातकाल इमरजेंसी वाला जो होता है संविधान में प्रावधान है। तो इसके ऑप्शन से भी आप बता लेंगे, 356 इसका आंसर होगा। और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के अंदर लागू कर सकता है। और याद रखिएगा, जो वित्तीय आपातकाल लगता है वो 360 में लगता है। और एक जो अगर बाहर से आक्रमण हो, तो जैसे देश देश में लड़ाई हो जाता है, तो उस समय की इमरजेंसी का प्रावधान 352 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक तथा महालेखा निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी सही है, भारत का राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के, ये भी एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन भी, इसको भी आप लोग रख लीजिएगा। और आपातकाल वाला भी आ चुका है, तीनों आपातकाल याद रखिएगा। और आपातकाल से एक और क्वेश्चन है कि वित्तीय आपातकाल कभी आज तक लगा नहीं है इंडिया में, तो इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कौन से आपातकाल अभी तक इंडिया में नहीं लगा है। तो वित्तीय आपातकाल जो 360 में है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव करवाता है या कराता है? तो निर्वाचन आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति पद के लिए तथा उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन करवाता है या चुनाव करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1951-52 में पहला ही चुनाव हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री चुने गए थे नेहरू जी। और याद रखिएगा, 51 से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को धोखे से हराया गया था, जबकि चुनाव के वक्त तो वो जिंदा भी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू तथा कश्मीर का विशिष्ट स्थिति 370 से संबंधित है, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। इसके जरिए जम्मू कश्मीर को एक विशिष्ट मतलब राज्य के रूप में घोषित किया गया था संविधान में, जिसको अब हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? ये तो अब इजी क्वेश्चन हो गया, एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, 7 महाद्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गैर नृत्य, यह दोनों के लिए है, स्त्री पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में आ गया है। सलारगंज संग्रहालय यह हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लार एंजाइम में पाया जाता है, एंजाइम लार में पाया जाता है? तो इसको याद रखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो हमारे खाने के साथ सबसे पहले कौन सा एंजाइम जो लार के माध्यम से हमारे खाने में घुलता है, तो वो टाइलिन नामक एंजाइम है, ऑप्शन सी। ये मुंह से ही हमारा पाचन क्रिया शुरू होता है, तो ये साइंस का क्वेश्चन भी है कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण यह सेरिब्रम के द्वारा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी 5 स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन्स का स्राव होता है? तो मनुष्य में मादा जनन की बात कर रहा है, तो मादा में यह रिलैक्सिन नामक एंजाइम स्राव होता है, हार्मोन स्राव होता है। याद रखिएगा, ये जनन अंग की बात कर रहा है। अगर ये सिर्फ बोलता कि मादा में कौन से हार्मोन स्राव होते हैं, तो इसमें तीनों आ जाता, लेकिन ये सिर्फ मादा जनन अंग की बात कर रहा है, तो उसमें रिलैक्सिन नामक हार्मोन स्राव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त ने गुप्त समाज की स्थापना की थी। अगर ये पूछे अगर इसमें श्री गुप्त का नाम होता तो वो आंसर हो जाते, लेकिन अगर ये पूछे कि श्री गुप्त की गुप्त वंश की वास्तविक संस्थापक कौन है, तब चंद्रगुप्त को लगाते हैं।
लेकिन इसमें श्रीगुप्त का ऑप्शन नहीं है तो इसलिए चंद्रगुप्त ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे, जिसको मध्य एशिया कहीं कहीं लिखा होता है। और इसमें भी कई मत हैं, कई लोग इनको अलग अलग जगह की बात से बताते हैं। तो आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? यही था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो विधवा पुनर्विवाह कानून यह बना था 1856 से लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में यह बना था। तो यही था आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैंने बताया वो अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और भी इसी तरह के MCQ सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँ।